नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा गरमाया हुआ है। राजनीतिक स्तर पर इसे लेकर जमकर बयानबाजी तो होती ही रही है, वहीं हाईकोर्ट भी इस मसले को लेकर सख्त हो गया है और सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं दूसरी तरफ घुसपैठ के मामले में अब ईडी की एंट्री भी हो गई है, जिसके बाद से कई लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बता दें कि पहले बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाईकोर्ट ने सरकार की क्लास लगाई, उसके बाद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मामले पर अपनी नाराजगी और गुस्सा को भी जाहिर कर दिया। वहीं राज्य में घुसपैठ के मामले पर हाईकोर्ट और ईडी एक्शन पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड में बवाल क्यों? झारखंड हाईकोर्ट ने कैसे लगाई सरकार को फटकार? ईडी एक्शन से किसकी बढ़ जाएगी मुश्किल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और हेमंत सरकार की रातों की नींद उड़ाती है। सुलगता में आगे बताएंगे कैसे हुई बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ईडी की एंट्री, कैसे बन गया झारखंड में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा। लेकिन सबसे पहले बात झारखंड हाईकोर्ट की। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में उपायुक्त की ओर से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं होने की गलत जानकारी देना दुर्भाग्यपूर्ण है। साहिबगंज में 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कही गई है, लेकिन उपायुक्त ने किसी भी तरह के घुसपैठ होने से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार कह रही है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने प्रवेश किया है, जिससे वहां किसी खास समुदाय की आबादी बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि गलत जानकारी देने के लिए उपायुक्त के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी शुरू कर सकती थी, लेकिन कोर्ट का मकसद संथाल परगना में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के माध्यम से बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है या नहीं, इसकी सही जानकारी प्राप्त करना है। और अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना में प्रवेश पा रहे हैं तो उसकी रोकथाम भी बहुत जरूरी है। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान वर्चुअली रूप से जुड़े सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार के गृह सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव मिलकर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच को लेकर हाई पावर कमेटी बनाने के संबंध में फैसला लेंगे। हाई पावर कमेटी के संबंध में लिए गए फैसले को केंद्र सरकार शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करेगी। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के संथाल परगना में अवैध प्रवेश को लेकर दानियल दानिश की जनहित याचिका पर सुनवाई की। दरअसल हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से शपथ दाखिल कर कहा गया है कि एनआरसी के माध्यम से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि संथाल परगना में ट्राइबल की आबादी 42% से घटकर 28% हो गई है। पाकुड़ और साहिबगंज में वर्ष 2011 तक मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 35% बढ़ गई है। वहीं पूरे संथाल परगना में मुस्लिम समुदाय की आबादी वर्ष 2011 तक 13% बढ़ गई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्यों सख्त हुआ हाईकोर्ट? झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों पर रोक की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार के अफसरों को इस दिशा में सख्त और कारगर कदम उठाने का निर्देश भी दे दिया। सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव, नगर विकास सचिव, बाल कल्याण और महिला विकास विभाग के सचिव, रांची के डीसी, एसएसपी और नगर आयुक्त सशरीर उपस्थित रहे। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय की बेंच ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और रांची में चेन स्निचिंग की घटना पर चिंता जाहिर की और मौखिक तौर पर कहा कि रांची में इस तरह की वारदात आए रोज हो रही है। अगर इन पर रोक नहीं लगती है तो जिला और पुलिस प्रशासन की नाकामी मानी जाएगी। कोर्ट ने स्कूल बसों में बच्चों के साथ महिला शिक्षकों की ड्यूटी लगाने या महिला कंडक्टर की तैनाती करने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे बच्चों को सुरक्षा मिल पाएगी। गृह सचिव ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि स्कूली बच्चे सुरक्षित रूप से घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों के प्रबंधन के साथ बैठक की जाएगी। महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं पर रोक और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए सरकार विभिन्न विभागों के साथ विचार विमर्श कर एक एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगी। सरकार की ओर से इस मामले में सुझाव पेश करने के लिए समय की मांग की गई है। इस पर अदालत ने सरकार को 30 सितंबर तक का समय देते हुए शपथ पत्र के माध्यम से सुझाव पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने रांची एसएसपी को मौखिक तौर पर कहा कि रात में जगह जगह पर औचक निरीक्षण करना चाहिए। कोई अगर मुसीबत में हो तो हेल्पलाइन नंबर हमेशा एक्टिव रहना चाहिए ताकि शिकायत करने पर तुरंत सुरक्षा मिल सके। कोर्ट ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर का अधिक से अधिक प्रचार और रांची शहर में
सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की दिशा में कदम भी उठाया जाए। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में कैसे हुई ईडी की एंट्री? झारखंड में बीते कुछ महीनों से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा काफी गर्म है। कई क्षेत्रों में घुसपैठ को ही आदिवासियों की आबादी में कमी का कारण बताया जा रहा है। अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की भी एंट्री हो गई है। जानकारी के मुताबिक झारखंड में घुसपैठ मामले की ईडी जांच करेगी। एजेंसी ने पीएमएलए के तहत केस भी दर्ज किया है। ईडी ने झारखंड पुलिस के एफआईआर को आधार बनाया है और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका भी जताई है। ईडी बांग्लादेशी महिलाओं की तस्करी और संदिग्ध घुसपैठ में मनी लॉन्ड्रिंग पर जांच करेगी। दरअसल यह मामला रांची के बरियातू थाने में 4 जून 2024 को दर्ज की गई एफआईआर संख्या 188 पर आधारित है। एफआईआर के मुताबिक 21 साल की निपा अख्तर खुशी को मनीषा राय नाम की लड़की द्वारा बांग्लादेश से कोलकाता लाया गया था। मनीषा ने झूमा नाम की एक और लड़की और निजी एजेंटों की मिली भगत से जंगल क्षेत्र से निपा अख्तर को अवैध रूप से बांग्लादेश सीमा पार कराया था। दिलवाया जा रहा फर्जी दस्तावेज। जिस केस की ईडी जांच करेगी वह उन एजेंटों की मदद से बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ से संबंधित है जो उन्हें भारतीय नागरिकता स्थापित करने के लिए फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं। ईडी के मुताबिक कई लोग अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। ये काम पीएमएलए 2002 की धारा 21(u) के तहत अपराध की आय से जुड़ी आपराधिक गतिविधियां हैं। ईडी के मुताबिक बांग्लादेश से भारत में ऐसे व्यक्तियों की अवैध घुसपैठ और ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले एजेंटों के संबंध में जांच करना जरूरी है, क्योंकि इनका उद्देश्य अपराध की आय प्राप्त करना और अन्य आपराधिक गतिविधियां करना है। इसलिए इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत एक संपूर्ण और व्यापक जांच करना जरूरी है। बहरहाल अब इस मामले में ईडी की एंट्री हुई है जो इस मामले में मनी ट्रेल के जरिए इस पूरे नेक्सस को समझाने की कोशिश करेगी और समझने की कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं। घुसपैठ के मामले पर पीएम मोदी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में भाषण के दौरान घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ है। नौजवान बेटियों के हर माँ बाप के लिए यह मुद्दा रात की नींद उड़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठी जांच के आदेश दिए थे, लेकिन यह झामुमो की सरकार यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी आरजेडी झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत ही है। ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल जमीन पर कब्जा करने वाले के साथ हैं। जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठी और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है और जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। क्या है घुसपैठ पर असम सीएम शर्मा का बयान? वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को देखते हुए झारखंड में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी कि एनआरसी तैयार करने की बात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में घुसपैठ पर हलफनामा प्रस्तुत करने के बाद राज्य सरकार को तुरंत एनआरसी की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। साथ ही कहा कि केंद्र ने विस्तृत सांख्यिकी आंकड़े पेश किए हैं जिससे पता चलता है कि झारखंड में आदिवासी आबादी किस तरह घट रही है। हलफनामा संथाल परगना की स्थिति उजागर करता है। झारखंड सरकार को एनआरसी लागू करना चाहिए। आगे कहा कि हमारी सरकार बनने पर यह लागू होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र के हलफनामे के बाद सब कुछ साफ हो चुका है तो कल से ही मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? घुसपैठ के कारण आदिवासी पहचान और अस्तित्व खतरे में है। मुख्यमंत्री को सख्त कदम उठाने चाहिए। सीएम शर्मा ने कहा कि अगर 10 साल तक यही स्थिति रही तो डिलिमिटेशन के बाद आदिवासियों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जिस तरह आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है, आज अगर नया परिसीमन होता है तो संथाल में कितनी आदिवासी सीटें बचेंगी? सब कुछ आदिवासियों के हाथ से निकल जाएगा। तो झारखंड में बांग्लादेशी लोगों की घुसपैठ पर लगातार बहस जारी है। इस बीच ईडी ने भी इस मामले में एंट्री ले ली है। ईडी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी जो राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।